देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसका ऑप्शन है, पहला ए में है रंगनाथन, सी है डब्ल्यू बॉर्डन, बी है डिकिंसन, डी है विश्वनाथन। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी, डिकिंसन। तो देखिए एक दो पॉइंट हम डिकिंसन के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो तीन पॉइंट। भारत में पुस्तकालय शिक्षा का शुभारंभ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भारत में पुस्तकालय शिक्षा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? बड़ौदा से। बड़ौदा से हुआ। तो वहाँ का नरेश जो थे ना के प्रयास से हुआ था। जो मेलवी डेवी के शिष्य जो थे बॉर्डन, मेलवी डेवी के शिष्य कौन थे? बॉर्डन, विलियम बॉर्डन ने शुरू किया था। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराजा शिवाजीराव गायकवाड़ द्वारा 1910 में, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1910 बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पर याद रखें। 1910 में किस अमेरिकन पुस्तकालय को भारत आमंत्रित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण। उसका ऑप्शन है जेम्स डफ, मेलवी ड्यूवी, डब्ल्यू ए बॉर्डन, सी ए बॉर्डन। तो इसका उत्तर होगा सी, डब्ल्यू ए बॉर्डन। इसका भी दो तीन पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ की चर्चा करेंगे। ने वर्ष 1910 में क्या किए थे? जो बॉर्डन को जो अमेरिकन थे, वो अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, यानी बॉर्डन अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष को भारत आमंत्रित किया। आमंत्रित के माने बुलाएं। उसके बाद क्या हुआ? डब्ल्यू ए बॉर्डन तो पता ही है, मेलविल डेवी के शिष्य थे। तो डब्ल्यू ए बॉर्डन ने 1911 में भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को लाइब्रेरी साइंस
लाइब्रेरी साइंस शिक्षा शिक्षा को बड़ौदा राज्य में शुरू किया। तो ये 3 पॉइंट कम से कम है, याद रखिए। पहला पॉइंट है जो महाराजा शिवाजीराव का योगदान है पुस्तकालय शिक्षा में। ये कब? तो 1910 में W.A. बॉर्डन को क्या किए, जो W.A. बॉर्डन जो थे कौन थे? तो अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उनको क्या किए? भारत में बुलाए। और W.A. बॉर्डन ने 1911 में क्या किए? भारत में लाइब्रेरी साइंस के शिक्षा को कौन राज्य में? तो बड़ौदा राज्य में क्या किए? वो शुरू किए। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये 3 पॉइंट है, ये याद रखते चलिए, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लिब्रामेट्रिक पद का प्रथम निर्माण किसने किया था? S.R. रंगनाथन ने, N.E. ब्राउन ने, J.D. ब्राउन ने, गेलोर ब्रदर्स ने। तो इसका उत्तर होगा ए, S.R. रंगनाथन ने। अब देखिए लिब्रा मैट्रिक्स के बारे में कुछ पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। लिब्रा मैट्रिक्स ये याद रखें। लिब्रा मैट्रिक्स ये 2 शब्दों से क्या हुआ है? ये बना है, ठीक ना। लिब्रा प्लस मैट्रिक्स, ठीक ना, से बना है, 2 शब्दों से बना है। डॉक्टर रंगनाथन ने लिब्रा मैट्रिक्स शब्द को गढ़ा, मतलब डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लिब्रा मैट्रिक्स को गढ़ा है। क्या किया है? गढ़ा है, माने उन्हीं का दिया हुआ। और 1948 में लेमिंगटन स्पा में आयोजित ASLI सिलिब सम्मेलन में अपनी अवधारणा प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि इस विषय को बायोमेट्रिक, इकोनोमेट्रिक्स, साइकोमेट्रिक्स आदि की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने पुस्तकालय और इसकी सेवाओं के अध्ययन के लिए सांख्यिकीय दृष्टिकोण को शामिल करने का भी उपयोग किया। तो साधारण पर ज़्यादा बात देखेंगे और डिटेल देखेंगे। मैं 2 बात समझना, ये 2 शब्दों से मिलकर बने लिब्रा और मैट्रिक्स। ये जो कौन दिए? ये सब 2 दिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन। इसके चर्चा विशेष में आगे हम करेंगे, देखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है विषय निर्माण की प्रणाली द्वारा प्रदान की गई है। H.E. ब्लिस, मेलवी ड्यू, S.R. रंगनाथन, D.J. फोस्केट। तो इसका उत्तर होगा सी। S.R. रंगनाथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखते रहिए। इसमें थोड़ा देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट देखते हैं। पहला नंबर पॉइंट देखते हैं, जो विषय निर्माण का तरीका 1950 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने इस दृष्टिकोण को सामने रखा कि ज्ञान के ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में विषयों का गठन 4 तरीकों के माध्यम से हो सकता है, जिसमें पहला है लूज एसेम्बलोज पहला, और दूसरा है लेमिनेशन, तीसरा है डाइसेक्शन और चौथा है डेनुडेशन। है। ये पॉइंट याद रखें। विषय निर्माण का जो टॉपिक हम दिए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, सही से समझिएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे, फिर सही से समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान का विश्वकोश निम्नलिखित द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा? R.R. बोलकर द्वारा, H.W. विल्सन द्वारा, मार्शल डेकर द्वारा, जॉन व्हीलरे द्वारा। तो इसका उत्तर होगा सी, मार्शल डेकर द्वारा। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विश्वकोश पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से संबंधित मुद्दों के लिए एक विश्वकोश है। इसका पहला संस्करण वॉल्यूम 101 से लेकर 73 1968 2003 में एडिटेड बाय एलन केंट द्वारा किया गया था। इसका आगे हम डिटेल में चर्चा करें, देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, S.R. रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए डैश शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसका है चलित पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, मोबाइल पर लाइब्रेरी, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर क्या होगा? बी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किया था। चलिए आगे देखते हैं, इसमें पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द का प्रयोग मोबाइल पुस्तकालय के लिए किया है। सर्वप्रथम मोबाइल पुस्तकालय का सूत्रपात, ये भी याद रखना है। सर्वप्रथम मोबाइल पुस्तकालय का सूत्रपात, बहुत महत्वपूर्ण सूत्रपात, अमेरिका में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब भारत में तमिलनाडु में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखें। तीसरा पॉइंट ये कहे छोड़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम
मोबाइल पुस्तकालय तमिलनाडु में कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कितना पॉइंट, देखे पहला तो देखे एस आर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए शब्द का प्रयोग तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किए। इसमें देखिए यही बात है, डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए हुए थे, यही किए थे। दूसरा है सर्वप्रथम ये मोबाइल जो है मोबाइल पुस्तकालय का सूत्रपात कहाँ किस देश में, तो अमेरिका में। और भारत में कहाँ हुआ, तो किस राज्य में हुआ, था तमिलनाडु में। कितना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, घुमा कर पूछेगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। और ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए इसको जब भी देखिए वीडियो के, तो घर में जितना भी लाइट हो उसको बंद कर दीजिए, बंद करके गेट लगा कर तब इसको वीडियो को देखते रहिए, अपने आप याद होता चला जाएगा। एक बार देख लिए, दूसरा बार में लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोलन वर्गीकरण की एक प्रणाली है। कोलन वर्गीकरण की एक प्रणाली है द्वारा विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, मेलवी देवे, सी ए कट्टर, एच ई विलिस। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। कौन किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन का किए थे। तो ये कोलन क्लासिफिकेशन का कौन विकसित किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अब देखिए थोड़ा कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ देख लेते, ये बुक है, कोलन क्लासिफिकेशन क्या है? बुक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। तो ये 7 संस्करण में प्रकाशित हुआ है। तो कोलन क्लासिफिकेशन इस 7 एडिशन में क्या हुआ है? 7 संस्करण में क्या हुआ है? संस्करण में प्रकाशित हुआ। पहला हुआ था कब? पहला हुआ था आपको 1933 में। दूसरा हुआ था आपका 1939 में। और तीसरा हुआ था 1950 में। और चौथा हुआ था 1952 में। और पांचवा हुआ था 1957 में। और छठा हुआ था 1960 में। और उसमें 1963 में रीप्रिंट भी हो गया था। और सातवां हुआ था 1987 में। ये याद रखिए, ये पूछा जाता भी है। कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कोलन क्लासिफिकेशन का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कोलन क्लासिफिकेशन को विकसित कौन किया था? ये एस आर रंगनाथन। कोलन क्लासिफिकेशन कितने संस्करण में इसको प्रकाशित किया गया है? तो 7। पहला कब किया है? तो 1933। अंतिम कब हुआ था? 1987। रीप्रिंट कब हुआ था? 1963 में क्या हुआ था? रीप्रिंट हुआ था। याद रखिए ये सब। रीप्रिंट 1963 में हुआ था रीप्रिंट, ये याद रखिए। ये सब जितना भी क्वेश्चन इससे बनता है तो देखते रहे। आगे देखिए क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? माने डीयू से पहली बार पीएचडी कौन प्राप्त किए थे? तो उसका ऑप्शन है एस आर रंगनाथ, बी एस केशवन, डी.बी. कृष्ण राव, जी भट्टाचार्य। देखिए इसका उत्तर होगा सी, डी.बी. कृष्ण राव।
तो डीवी कृष्ण राव को जो है ना 1957 ईस्वी में, तो पहला क्वेश्चन है डीवी कृष्ण राव को कब मिला था? 1957 में। 1957 में प्रथम पीएचडी की उपाधि दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूएसए में पुस्तकालय क्रांति के पितामह कौन है? यूएसए में पुस्तकालय क्रांति के पितामह कौन है? हु इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन यूएसए? तो इसका उत्तर होगा सी। इसका कौन? डी जे ब्राउन, सी ए कटर, मेलवी ड्यू, पॉल आउटलेट। इसका उत्तर होगा सी, मेलवी ड्यू। ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा एक पॉइंट देख, ज़्यादा लिखते हैं। मेलविल डेवी का पूरा नाम मेलविल लुई कोसूथ डेवी है और उन्हें पुस्तकालय विज्ञान के आधुनिकीकरण का जनक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 20 में, हिस्टोग्राम को पहली बार किसने वर्णित किया था? एस आर रंगनाथन, कॉल इथिकावा, कार्ल पियर्स, विलिफ्रेडो। तो इसका उत्तर होगा आपको सी, कार्ल पियर्स। प्रिंस देखिए क्वेश्चन क्या हम, आवश्यकता के सोपान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आवश्यकता के सोपान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला मैकग्रेगर, फ्रेडरिक स्किनर, अब्राहम एच मेस्को, विलियम जेम्स। ठीक है, चलिए इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर क्या है? अब्राहम एच मेस्को। इसमें देखिए अब्राहम एच मेस्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। देखिए ये इसमें पॉइंट देखिए क्या है। अब्राहम एच मेस्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में, कब? तो 1945। ये इसको याद रखें, 1945 में
क्या किए थे? प्रस्तुत किया था, याद रखिए, प्रस्तुत किया था। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर विनिबंध लिखने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के लिए किसने आमंत्रित किया? तो देखिए मेलविल डेवी, जी.एन. एंकर, पी.एन. कौला, W.C.B. सेठ। इसका उत्तर होगा बी, जीन एंकर, जीन एंकर। देखिए इससे संबंधित हम एक पॉइंट देख लेते, अभी हम चर्चा किए थे। डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म, तो 9 तो है, वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त 1892 को हुआ था। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1951 में, ये 1951 में प्रकाशित फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक रंगनाथन द्वारा जीन एंकर के आमंत्रण पर लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कम से कम ये बुक का तो नाम याद हो गया, कौन लिखे थे? रंगनाथन लिखे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों के अधिमान कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना किसने कहा था? मेलविल डेवी ने, H.E. विलिस ने, W.C.B. सेयर ने, S.R. रंगनाथन। तो इसका उत्तर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका उत्तर होगा डी, S.R. रंगनाथन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता? निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता? मेलविल डेवी, S.R. रंगनाथन, पॉल आउटलेट, हेनरी लॉ फॉन्टेन। तो इसका उत्तर होगा डी, हेनरी लॉ फॉन्टेन का जन्म हुआ था, याद रखें, हेनरी लॉ फॉन्टेन का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1854 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था। 1913 में उन्हें शांति के लिए 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, S.R. रंगनाथन, जवाहरलाल नेहरू, मॉरिस ग्रेगर। तो इसका उत्तर होगा, किसने कहा? मॉरिस ग्रेगर ने सबसे पहले उनको
डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि मॉरिस ग्रायर ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसको बार बार देखते रहिए, एक बार पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब ऑथेंटिक है। इसका जितना भी एमसीक्यू उसका उत्तर सही सही है। आप लोग देखते रहिए। यदि आप लोग को डाउट लगे, कोई कन्फ्यूजन लगे, तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे। हम देखते रहते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।